हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन तो बहुत अनमोल है। आप सब भी अनमोल हैं, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए और भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ने हम सबको अनमोल बनाकर ही भेजा है। बस हम अपनी पहचान खो देते हैं अपने ही व्यवहार की वजह से, अपनी कुछ आदतों की वजह से, अपनी कुछ हरकतों की वजह से, या फिर अपने कुछ ऐसे शौक़ होते हैं उनकी वजह से। आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो पहचान है, आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो सच्चाई है, वो आपके आंतरिक गुण होते हैं जिन्हें आप प्योर रखना भूल जाते हैं। सभी के अंदर अच्छे अच्छे गुण होते हैं, अच्छे अच्छे भाव होते हैं, क्योंकि भगवान ने तो सबको प्यारा और न्यारा बनाया है, सबसे अलग बनाया है। हर किसी इंसान को जब आप देखते हैं तो वो प्यारा और न्यारा होता है। उसके अंदर एक अलग खूबी होती है जो कि दूसरों में नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने जितने भी इंसान बनाए हैं, जितने भी हमारे साथ रिश्ते जुड़े हैं, हर किसी में कोई ना कोई एक अलग चीज़ बहुत अच्छी और बहुत प्यारी ज़रूर होती है। ऐसा गुण होता है जो वो अपने परिवार को, अपने आप को, समाज को, देश को भी बदल सकता है। अच्छाई का गुण सबके अंदर होता है, बस हम अपनी अच्छाई को दिखाना भूल जाते हैं और देखना भूल जाते हैं। अच्छाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी बुरे इंसान, कोई बुरा अगर आपके साथ करता है, कोई बुरा इंसान अगर आपके साथ जुड़ता है, वो आपके साथ बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, आपके लिए बुरा सोच रहा है, फिर भी आप उसका अच्छा कर रहे हो। अच्छाई का मतलब ये नहीं होता है। अच्छाई का मतलब तो किसी अच्छे इंसान की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, जिसके पास किसी चीज़ का अभाव हो उसकी मदद करना। आपके पास अगर कोई ज्ञान है, कोई बुद्धि है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप दूसरों को बांट सकते हैं, उसे दूसरों का भला करना, ये अच्छाई वाले गुण होते हैं। किसी के लिए परोपकार करना, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी के रिश्तों को जोड़ना, किसी की जीवन की समस्याओं में हल निकालना, उसका साथ देना। किसी बुरी परिस्थिति में अगर कोई फंसा है तो अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उसे सही मार्गदर्शन करना, यही आपके अच्छे गुण होते हैं जो हर इंसान में होते हैं। आज का समय कुछ अलग है। पहले के लोग अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए जान भी दे देते थे। एक बात अगर उन्होंने बोली है उस पे कायम रहते थे, उसे ज़रूर पूरा करते थे, क्योंकि वो उनका एक संस्कार होता है, एक उनका अच्छा गुण होता है जिसे वो कभी छोड़ना और तोड़ना नहीं चाहते थे। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई और अपने वादों और इरादों पर कायम रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, और जहाँ से उनका फ़ायदा होना बंद हो जाता है उन लोगों को आसानी से छोड़ देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपना भी कर्मा बढ़ा लेते हैं और दूसरे का भी कर्मा बढ़ा देते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि भगवान ने तो बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों को पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। परिवार क्यों मिलता है? अगर आपके पास माता पिता है, आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज ढल जाती है, वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनमें वो सारी चीज़ें, कमियां नज़र आने लगती है, उनकी बातें बुरी लगती हैं, उनके सोचने का तरीका, उनके कहने का तरीका, उनके तौर तरीके बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि वो आपके व्यवहार के अनुकूल नहीं होते हैं। ये सब भी होता है। बहुत सारे घरों में बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान होता है। मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, रिश्तों का सम्मान करते हैं, अपना भी सम्मान करते हैं, और आपके साथ जो साथी जुड़ा होता है उसका भी सम्मान करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आप उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें भी वो प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप सबको भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है, और एक अच्छा गुण आपको दिया है जिस पर कि आप कायम रहते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का अभाव ना हो, ये मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने अभाव के
कारण ही दुखी होता है, स्वभाव के कारण दुखी होता है और रिश्तों के व्यवहार के कारण दुखी होता है। सबकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, कोई अपना ही किसी को दुख देता है, धोखा देता है, परेशान करता है, तकलीफ़ में छोड़ता है या फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, सबको बुरा लगता है। आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके रिश्ते अच्छे मिले हैं, प्यारे मिले हैं और आपको कुछ सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और आपके कर्मों को काटने के लिए भगवान ने दिए हैं। जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, कभी छल ना करें, न अपनों के साथ, न गैरों के साथ। जिनके साथ आप जुड़ना नहीं चाहते, उन्हें प्यार से खुद से दूर कर सकते हैं सच बोलकर। और जिनके साथ आपका संबंध जुड़ा है, परिवार से आप जुड़े हैं, अगर उनके व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी सोच अच्छी नहीं है, उनका आपके प्रति कुछ ऐसी गलत भाव है, तो उनसे माफ़ी मांग के उनसे अलग हो जाने में ही भलाई होती है। क्योंकि हर किसी को अपना अपना कर्मा काटना पड़ता है। कभी कभी आप सिर्फ परिवार के चक्कर में, कुछ ऐसे रिश्तों के चक्कर में या दोस्ती के चक्कर में अगर किसी को गलत इंसान का साथ देते हैं, तो सबसे ज़्यादा कर्म आपके ख़राब हो जाते हैं। आपके ही परिवार में सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि आप जानबूझकर सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, सब कुछ आपके मन में चीज़ें हैं, दिल में चीज़ें हैं, आँखों से दिखाई देती हैं, फिर भी आप उस इंसान का साथ दे रहे हो। भगवान भी कहता है, चाहे अपने हों चाहे पराए हों, जहाँ जो चीज़ गलत हो रही है उसको विरोध करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विरोध नहीं करेंगे, कल को वो चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और आपके साथ भी कुछ गलत कोई कर सकता है। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्मों का लेखा हर इंसान को कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है। जो भी कर्म आपसे ख़राब हुए हैं, समय पर अगर आप सब माफ़ी मांग लेते हैं अपने भगवान से, उन रिश्तों से, तो आप फ्री हो जाते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते हैं और अपने क्रोध में, अहंकार में और लालच में आप उन चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं, तो ये चीज़ें एक दिन जाकर आपके धन को, आपके शरीर को, आपके रिश्तों को, आपके मन को और आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि गीता अगर आप पढ़ते हैं, भगवान से अगर आप जुड़े हैं, आप रामायण भी पढ़ते हैं, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अगर आप करते हैं, किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं या सप्तवार की आप कोई कथा पढ़ते हैं या सातों वार की आप कथा को बहुत अच्छे से जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सबको ये सब तो ज़रूर से मालूम होगा कि जो कुछ दिया है वो लौट कर आता है और जैसा कर्म किया है वो भोगना पड़ता है और जैसा किसी को भाव दिया है वो भाव हमें 10 गुना मल्टीप्लाई होके ज़रूर मिलता है। इसीलिए अपना भाव भी अच्छा रखें, कर्म भी अच्छा रखें, सोच भी अच्छी रखें। क्योंकि अगर आपने ये सब धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, आप भगवान से जुड़े हैं, दिन रात आप मोबाइल पर भी अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, या फिर पास पड़ोस में अगर कोई रामायण कथा होती है, कोई भागवत होती है, उसमें जाकर आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं, उसके बाद भी अगर आप खुद को नहीं बदलते हैं, तो ये कर्मों का बहुत बड़ा खेल आपको सता भी सकता है और आपके परिवार को बिगाड़ सकता है, आपके कर्मों को भी बहुत बुरा बना सकता है। क्योंकि सुधार करना ही इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि वो चाहे किसी को देख के सुधार करे, चाहे कुछ सुन के सुधार करे, चाहे अपनी आँखों से कुछ देखकर सुधार करे, चाहे लोगों के व्यवहार से सुधार करे, लेकिन उसे सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सुधार नहीं करते हैं तो फिर भगवान को आपके पास, आपके बीच में आना पड़ता है, आपके सामने किसी न किसी इंसान के रूप में खड़ा होना पड़ता है, जो फिर वो आपको वैसी ही चीज़ें रिपीट करता है, समझाता है, सुनाता है, दिखाता है और आपके साथ कुछ ऐसा ही करके चला जाता है। यही कर्मा होता है। इससे बचने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। ना अपने कर्मों को ख़राब करें और ना ही किसी दूसरे इंसान के कर्मों को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप किसी के साथ गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार करते हैं,
गलत किसी को शिक्षा देते हैं, किसी को गलत संगत में लेकर जाते हैं, किसी अच्छे इंसान को गलत संगति में फंसाते हैं, किसी अच्छे इंसान के परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी अच्छे इंसान के मन को ख़राब करते हैं, किसी अच्छे इंसान के धन को ख़राब करते हैं और किसी अच्छे इंसान के अन्न को भी आप बर्बाद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कर्म होता है जो कि भगवान सज़ा भी देता है और दिखा भी देता है और समझा भी देता है कि जीवन में आपके जो घटित हो रहा है वो आप ही के कर्मों का, आप ही की सोच का और आप ही के जीवन में जो कुछ आपने किसी को दिया है उसी का परिणाम है। इसीलिए कभी भी किसी के जीवन में परिणाम बुरा ना हो, कर्म बुरे ना हो, रिश्ते बुरे ना हो, सोच बुरी ना हो और किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ या किसी के परिवार के साथ कुछ गलत ना हो। इसलिए आप सबको सोचना ज़रूरी है, खुद को जानना ज़रूरी है, खुद में सुधार करना ज़रूरी है। बदलना प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी बदलती है। कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, कभी सर्दी आती है। ऐसे ही दिन में भी 4 पहर होते हैं, कभी सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। चारों चीज़ें भोगनी पड़ती हैं और चारों युग भी एक ही दिन में भोगने पड़ते हैं। सतयुग होता है, त्रेता भी होता है, द्वापर भी होता है, कलयुग भी होता है। चारों युग और चारों पहर एक ही दिन में होते हैं। आप चाहे माने या न माने, आप अगर गौर से देखें और गौर से समझें तो सुबह से जो हमारे जीवन में नियम शुरू होता है, रात को ख़त्म होता है, उसमें हम चारों चीज़ें भोगते हैं। उसमें आपका जीवन सफल भी होता है और कभी कभी आपके जीवन में कुछ घटित भी होता है। ये सब चीज़ें चलती हैं। हम कहते हैं कि सतयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। आप अपना ध्यान से अगर आप अपने जीवन को देखें तो हर रोज़ ये चारों युग रिपीट होते हैं। सुबह सतयुग होता है, दोपहर द्वापर का होता है, तीसरा पहर त्रेता का होता है और रात्रि का पहर कलयुग का होता है, जिसमें सारी काली क्रियाएं लोग करते हैं। किसी के ऊपर करते हैं, किसी के रिश्तों पर करते हैं, किसी के घर पे करते हैं, किसी के धन पे करते हैं, किसी के अन्न पे करते हैं, किसी के मन पे करते हैं, किसी के शरीर पे करते हैं। क्यों करते हैं? उससे किसी का क्या लाभ होता है? आप सब थोड़ी देर के लिए किसी को परेशान कर सकते हैं, किसी का जीवन ख़त्म कर सकते हैं, किसी के रिश्तों को तोड़ सकते हैं, किसी की चीज़ को हासिल करने के लिए आप क्रियाएं करते हैं। ऐसा करने से आपका मन थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस कर सकता है। किसी की चीज़ों को आप कुछ समय के लिए खींच सकते हैं, किसी के कामों को आप कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, किसी के शरीर में आप कुछ समय के लिए बीमारियां भेज सकते हैं, उसके रिश्तों में कड़वाहट भेज सकते हैं, भ्रम पैदा कर सकते हैं, क्रोध पैदा कर सकते हैं, बुरी चीज़ें पैदा कर सकते हैं। किसी के परिवार को आप कुछ समय के लिए हिला सकते हैं। लेकिन आपको सबको समझना होगा, जानना भी होगा और मानना भी होगा कि आप सबके ऊपर एक ऐसा परमपिता बैठा है जो पल पल का हिसाब आप सबका देखता है और सुनता भी है, समझता भी है और फिर सज़ा भी देता है। अगर उसकी सज़ा का डर आप सबको होता है तो आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी सज़ा का डर नहीं होता है तो आपके साथ गलत होने से फिर कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी बर्बादी खुद ही लिखता है। उसकी सोच में जो बुरी चीज़ें आती हैं वो उसके जीवन में ज़रूर घटित होती हैं, उसका दायरा बदल जाता है। हो सकता है माता पिता ने किया हो, बच्चों को भोगना पड़ता है, बच्चों ने किया है, माता पिता को भोगना पड़ता है, उसके परिवार ने किया है तो किसी छोटे या बड़े इंसान को भोगना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें रिपीट ज़रूर होती हैं। किसी को तन से कष्ट मिलता है, किसी को मन से कष्ट मिलता है, किसी को पैसे में कष्ट मिलता है, किसी को रिश्तों में कष्ट मिलता है, किसी को धन में, किसी को अन्न में, किसी को जीवन के अपने नौकरी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कष्ट ज़रूर मिलता है। यही तो भोगना है और यही कर्म है और यही सज़ा है और यही हम जो जिससे छूटने के लिए आए हैं वही दिशा है।
इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बड़े हों और कितने भी समझदार हों, चाहे आप कितने भी अनपढ़ हों, चाहे पढ़े लिखे हों, लेकिन सबके पास अच्छा दिल भी होता है, अच्छा मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, ज्ञान भी होता है और आपको पहचान भी होती है, सब कुछ होता है। बस आप लोग स्पष्टता से देखना भूल जाते हैं, एक ही चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। कोई प्यार के पीछे भागता रहता है, बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देती। कोई पैसे के पीछे भागता रहता है, वो अपने परिवार को नहीं देख पाता कि उसके परिवार में क्या हो रहा है। कोई दोस्तों के पीछे भागता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि दोस्त किस गलत रास्ते ले जा रहे हैं। कोई अपने संबंधों के पीछे भागता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि लोग उसके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या उसी के लिए कब्र खोद रहे हैं, क्या उसी का नुकसान कर रहे हैं, क्या उसी के पैसे से उसी की बर्बादी लिख रहे हैं। ये सब होता है क्योंकि आज का समय तो ऐसा ही है कि हर इंसान के मन में क्रोध है, नफ़रत है, एक बैर का भाव है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव है, दूसरे को तोड़ने का भाव है और दूसरों की चीज़ों को छीनने का भाव है। तभी तो आज सब दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं। भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान भी दूर हो जाता है क्योंकि कर्म इतने ख़राब हो जाते हैं। कर्मों को न काटना चाहते हैं, न सुधारना चाहते हैं, न अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, न ही अपने परिवार में हो रही चीज़ों को देखकर समझकर उनमें सुधार करना चाहते हैं। बढ़ा तो लेते हैं लेकिन उन्हें कम कौन करेगा। भगवान स्वयं नहीं आते हैं कि आप सबका अलग अलग हाथ पकड़ेंगे, समझाएंगे, लेकिन भगवान आप सबको सब कुछ दिखा देते हैं। आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, कौन है, क्या है, कैसे कर रहा है, सब दिखा देते हैं। बस आप लोग उसे समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, महसूस नहीं करना चाहते। जब तक इंसान की बर्बादी नहीं हो जाती, उसकी चीज़ों में, उसके शरीर में, उसके पैसे में, उसके नौकरी में, उसके रिश्तों में सब कुछ बिगड़ नहीं जाता, तब तक लोगों को समझ नहीं आता है। उसके बाद पछतावा भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं और उन सब चीज़ों का अफसोस भी करते हैं। फिर कुछ भी समझ नहीं आता है, चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाती हैं, आप चुप बैठ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद आप सब वही शुरू कर देते हैं क्योंकि उस टाइम थोड़े दिन के लिए आपको एहसास होता है कि हमने जो किया, किसी के लिए सोचा या किसी के साथ बुरा किया, किसी के अन्न को, किसी के धन को, किसी के रिश्तों को छीनने की कोशिश की, ये सब गलत है। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर से मन में एक शैतान पैदा हो जाता है, फिर से वही चीज़ें रिपीट होती हैं क्योंकि आप भगवान से नहीं जुड़ते हैं। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं और चली भी जाती हैं। लेकिन जब आप भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो वो चीज़ें तो बार बार आपके सामने आएंगी, रास्ता रोकेंगी, आपके अपनों का भी मन ख़राब करेगी, आपका भी मन ख़राब करेगी। लोग आपको खींचेंगे, कोई क्रोध से खींचेगा, कोई नफ़रत से खींचेगा, कोई प्यार से खींचेगा, तो कोई स्पेल करके खींचेगा, लेकिन आपको खींचेंगे। अच्छे खासे इंसान को कभी कभी लोग कितना बुरा बना देते हैं, उसके ऊपर ऐसी क्रियाएं कर देते हैं कि उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। वो एक अच्छा इंसान, उसके ऊपर इतनी बुरी चीज़ें आ जाती हैं कि उसको लोग इतना बदनाम कर देते हैं, बुरा साबित कर देते हैं। ये सब भी तभी होता है क्योंकि जो आप सोचते हैं वो बहुत बड़ा काम करता है। किसी के लिए बुरा सोचने से अगर दूसरे का बुरा हो जाए तो फिर शायद लोग भगवान पे भरोसा ही ख़त्म कर देंगे और भगवान शब्द शायद हम सबके दिल से ख़त्म हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, किसी और के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए, तो भी आप अपनी बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं, कर्मों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, बंधनों को ख़त्म कर सकते हैं। जीवन मिला है तो इसे प्यार के साथ, अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ निभाने की कोशिश करें, चलाने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, दूसरों को ना बदलें। दूसरा अपने आप आपको देखकर बदल जाएगा, लेकिन जब आपने ही शुरुआत नहीं की तो कोई आपके परिवार में न बदलेगा, न सुनेगा, न सुधार करेगा और ना ही अपनी हरकतों को क्लोज करेगा। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आज का माहौल एक दूसरे पे उंगली उठाने का है। हम एक दूसरे पे उंगली क्यों उठाते हैं? जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, हमारी मनपसंद काम नहीं होता है, हमारी मनपसंद रिश्ते नहीं चलते हैं, या फिर हमें मनपसंद परिवार नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, साथ नहीं मिलता है, तभी तो हम तो बुरा सोचते हैं। तो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमें दूसरे की तरह बनने के लिए खुद में भी सुधार करना पड़ता है, अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ चलना पड़ता है। बुरा बनना बहुत आसान है आज के समय में, लेकिन अच्छे बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और भगवान का जब आशीर्वाद मिलता है उसके लिए भी भक्ति में जाना पड़ता है। सब कुछ होता है, क्योंकि जीवन अनमोल है। आप सब चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, 360 डिग्री किसी को भी घुमा सकते हैं अगर आप खुद घूम जाते हैं समय के अनुसार। क्योंकि समय कहता है कि खुद में बदलाव करो, खुद में सुधार करो, खुद की आदतों को देखो, खुद की हरकतों को देखो, खुद के शब्दों को देखो, खुद की सोच को देखो और खुद को बदलने की कोशिश करो। यही तो हम सब भूल करते हैं कि हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को देखते हैं और दूसरों की आदतों को देखते हैं, दूसरों की हरकतों को देखते हैं। उसको देखना जिस दिन बंद कर दिया, उस दिन आप बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान बन जाएंगे भगवान की नज़रों में। क्योंकि वो भी कहता है कि आपकी बॉडी, आपकी सोच, आपके ऑर्गन्स बहुत बड़ा काम करते हैं। क्योंकि सबसे पहले सुधार अपने आप में करो, अपनी आत्मा में करो। आत्मा अगर परमात्मा से जुड़ी है, सुधार संभव है। और अगर आपकी आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ी है तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहेगा। हर रोज़, हर दिन, हर सेकंड, हर घंटे। ये समय बहुत अनमोल होता है, खुद को जानने का, पहचानने का होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब 24 घंटे भगवान के सामने बैठे रहें, उसका ध्यान करते रहें, उसको निहारते रहें, लेकिन भगवान में याद में रहने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि अपने विकारों को दूर करने की कोशिश करें। जिस दिन आपने अपने 5 विकारों को दूर कर लिया, उस दिन भगवान स्वयं आपके साथ खड़ा होता है। क्योंकि हमें अपने आप में सुधार करने से ही भगवान की भक्ति में भी जाते हैं और भगवान भी मिलता है। कोई भी भक्त भगवान के समीप जा सकता है, उसे महसूस कर सकता है, उसे पा सकता है, उसके जैसा बनने के लिए अपने आप को ढाल सकता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ मेरा एक ध्यान, मेरा एक नाम और मेरा एक जाप आपकी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। और ये होता भी है। आप सब करके देखिए। भरोसा बहुत ज़रूरी है, खुद पे, भगवान पे, और जो आप काम कर रहे हैं उस पे। क्योंकि जो भी काम आप भरोसे के साथ करते हैं, भले ही वो घर में बैठकर करें, बाहर जाके करें, नौकरी में करें, या अपना कोई बिजनेस करें, या फिर आप कोई छोटा मोटा काम करें, या कोई भी मेहनत से अपने कुछ बनाना चाहें, वो ज़रूर होता है। बस उसमें लगन नहीं छोड़नी है, मेहनत नहीं छोड़नी है, भरोसा नहीं छोड़ना है, और खुद का जो आत्मविश्वास आपके पास है उसको नहीं तोड़ना है। बाकी कोई कुछ भी कहे, चलते रहो, अपने समय के अनुसार खुद को बदलते रहो और खुद की सोच में ऐसा सुधार करो कि कोई भी बुरी चीज़, कोई भी बुरा जादू टोना, तंत्र मंत्र, कोई भी क्रिया, कोई भी बुरी नेगेटिविटी, किसी के बुरे थॉट, किसी की बुरी नज़र और किसी की बुरी आदतें आपके ऊपर प्रहार ना कर सकें। सबसे बचना है, खुद को बचाना है। ये सबसे पहला काम है हर इंसान का। आने वाला समय और भी ख़राब हो सकता है, रिश्तों में और भी कड़वाहट हो सकती है, नौकरी में और भी कुछ बिगड़ सकता है, शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां आ सकती है। पहले से ही भगवान आप सबको आगाह करते हैं, तैयार करते हैं। मेरे माध्यम से आप सबको कहना चाहते हैं कि भूल हुई है तो सुधार कर लो। आदतें अगर ख़राब हैं उनको बदलने की कोशिश करो। रिश्तों में अगर कुछ आपने गलत किया है, किसी को सताया है, उनसे क्षमा मांग लो। और अगर भगवान के साथ आपने कोई छल किया है, उसके नाम लेकर अगर आपने लोगों को दुख दिया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी की
झूठी बातों में आकर किसी अच्छे इंसान को कोई तकलीफ़ दी है तो भगवान से माफ़ी मांग लो। उन आत्माओं से माफ़ी मांगो जिन्हें जाने अनजाने आप सबने दुख दिया है, सताया है। जो लोग आपके जीवन में चले गए हैं उनसे भी क्षमा मांगो कि जाने अनजाने कोई ना कोई भूल तो आप सबसे हुई थी जो वो आपसे दूर चले गए। इसीलिए ये सब करने से आप अपने कर्मों को सुधार कर सकते हो, जीवन में सुधार कर सकते हो, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो और अपने अंदर जो आपकी प्योरिटी है उसको बाहर कर सकते हो, बाहर ला सकते हो, उसे बिखेर सकते हो। प्यार से रहो, प्यार से चलो, मुस्कुराहट से किसी का भी समय बदल जाता है। अच्छे शब्दों से किसी के भी मन को आप खुश कर सकते हो और अच्छी सोच के साथ अगर आप काम करते हो तो बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। किसी के लिए दुआ करते हो तो उसकी दुआ से, आप सबकी दुआ से उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आ सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कर्म तो सभी के अच्छे बुरे होते हैं। तो अपने बुरों को ख़त्म करना है और अच्छे कर्मों को अच्छे करते रहना है। सब भगवान की याद में रहना है, उससे जुड़े रहना है। अपना काम अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, शांति के साथ चलते चले जाना है। भगवान की याद में रहकर जब भी कोई काम आप करते हैं, कोई भी आप नई शुरुआत करते हैं तो वो सफल ज़रूर होती है, ये मेरा भरोसा है। बात छोटी सी है लेकिन समझने वाली है। आप सबको समझाने का मेरा बस एक ही मतलब है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे देश का, मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे पड़ोस का या मेरे परिवार का कोई भी आदमी दुखी हो, परेशान हो, अस्वस्थ हो। सब सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। यही मैं गॉड से दुआ करती हूँ आप सभी के लिए। कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि हम उस परम पिता की संतान हैं। कैसे न कैसे हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो प्यार से चलें, प्यार से बोलें, प्यार से सब काम करें और प्यार से ही रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। कोई बुरा नहीं होता। कोई लाचार और बूढ़ा अगर आपके पास आता है तो उसकी दिल से मदद करें, उसे दुत्कारें नहीं, क्योंकि वो भी भगवान का ही बच्चा है। उसके साथ आज हालात ख़राब हैं लेकिन कल किसने देखा है। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, किसी को छोटा और कमज़ोर ना समझें, किसी को दुख तकलीफ़ ना दें और किसी बेसहारा इंसान को बुरे शब्द ना कहें, क्योंकि वो भी भगवान रूप में आपके सामने आ सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है। और अक्सर होता है कि जिन लोगों के पास पैसा आता है, धन दौलत आती है, खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है, बहुत कुछ अच्छा आता है, तो भगवान ऐसे ही रूप में आपके घर ज़रूर आते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि ये सब मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने महसूस किया है और मेरा भगवान समय समय पर मेरी परीक्षा लेता है। लेकिन मैंने कभी अपनी सोच नहीं बदली, अपना व्यवहार नहीं बदला, चाहे मेरे पास कितना भी कुछ हो, लेकिन घमंड नहीं किया, अहंकार नहीं किया, लालच नहीं किया, सबको प्यार देने की कोशिश की। लोग उसको बुरा भी समझते हैं, अच्छा भी समझते हैं। मेरी नज़रों में हर रिश्ता अच्छा होता है। प्यार देना, किसी को सम्मान देना, किसी का सहारा बनना, किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करना मेरी नज़रों में बुरा नहीं है। लोग प्यार को बुरा बोलते हैं, बस उसका भाव गलत नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखती हूँ, लेकिन सामने वाले का भाव कैसा है ये उसकी खुद के व्यवहार पे होता है। लेकिन मेरा कभी किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, ना ही मैं किसी के साथ गलत करती हूँ, ना ही कोई मेरे साथ गलत करता है, क्योंकि मैं हर वक्त भगवान की याद में रहती हूँ, उसके बताए रास्ते पर चलती हूँ। मेरे पास कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना भी धन का अभाव हो, कितना भी रिश्तों में कड़वाहट हो, कितना भी बुरा समय हो, मैं कभी किसी को दोष नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा भगवान मुझे आगे बढ़ा रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि तकलीफ़ से कैसे निकलना है, इन बुरी चीज़ों में रहकर भी खुद को मुझसे कैसे जोड़े रखना है, मेरे साथ कैसे जुड़े रहना है। सब चीज़ होती हैं घर परिवार में, लेकिन मैं कभी मन मुटाव और दुख लेकर नहीं बैठती हूँ। थोड़ी देर बाद अपना
काम करती हूँ, भगवान की याद में रहती हूँ, सब चीज़ें सुलझ जाती हैं, अपने आप बदल जाती हैं। क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं, परिवार नहीं होता जहाँ झगड़े नहीं होते हैं, क्रोध नहीं होता है, टकराव नहीं होता है, चीज़ों का अभाव नहीं होता है, सबके पास होता है। क्योंकि समय समय पे ही सब चीज़ें मिलती हैं, सुख शांति भी आती है, पैसा भी आता है, प्रॉपर्टी भी होती है, आपके जीवन में सुधार भी होता है, आपके पास सारी चीज़ें चल कर भी आती हैं। बस भाव अच्छा होना चाहिए, लोगों के प्रति भी और भगवान के प्रति भी और खुद के प्रति भी और खुद की चीज़ों के प्रति भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ओम शांति।